2026 अभी बिल्कुल ही आधा तो खत्म हो ही चुका है। अब आएगा अगस्त का महीना और यहां से शुरू होगी आपकी सीरियस पढ़ाई। ये हाफ ईयरली रोड मैप क्या होता है और इसको कैसे अप्लाई करें तो हमारे भी 95% आएंगे। इसकी आज मैं पूरी आपको प्लानिंग देने वाला हूं। तो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं हूं सुयोग कुरलकर, आपका एजुकेटर जो आपको एसएसटी और लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट पढ़ाता है इसी अन अकेडमी के क्लास 9th एंड 10 के चैनल के ऊपर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले कि हाफ ईयरली रोड मैप क्या होता है, किस तरीके से प्लानिंग करें तो आपका ये प्लान सक्सेसफुल होके आप फरवरी में कॉन्फिडेंटली आपकी बोर्ड्स की एग्जाम देने वाले हैं। और साथ ही साथ आपका स्कोर देखकर आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार और आपके फ्रेंड सारे चौंक जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा टारगेट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टर्म, ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल जिसके लिए सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उस गोल को नहीं भूलना है। वो है हमारा बोर्ड एग्जाम। वो नहीं है जो आप सोच रहे हो 90 वो गोल, वो तो बात का पार्ट है। वो तो हमारे मेहनत से मिलेगा। आपको पता है कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदांचन, आपको बस कार्य के ऊपर फोकस करना है। आपको फोकस करना है उस एक लक्ष्य को। जैसे आपको पता है अर्जुन, जब द्रोणाचार्य पूछते अर्जुन से आपको क्या दिख रहा है उस पेड़ के ऊपर, तो बस वो चिड़िया की आंख उसे दिख रही थी। उसी तरह आपकी भी नजर उस फरवरी के बोर्ड एग्जाम के ऊपर होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या क्या करे तो आपका फायदा होगा, क्या क्या करे तो आपको वो टारगेट अचीव करने को मिलेगा जो आपने कहीं ना कहीं आपके घर के दीवार के ऊपर लिखा है। और कहीं ना कहीं वो जो रिश्तेदार जो आपको कहीं ना कहीं कोसते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी फोटो जरा लगा देना आपके स्टडी टेबल के साइड में। जरा देखते हैं किसमें कितना है दम। शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हाफ ईयरली जो आपका पूरा का पूरा पार्ट होता है, इसके अंदर, इस स्टडी प्लान के अंदर आपको अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से जानना होता है। तैयारी चाहे जेई की हो, तैयारी चाहे यूपीएससी की हो, तैयारी चाहे क्लास 10 बोर्ड्स की हो, सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। सारे सिलेबस के फोटो निकाल लो। आपको पता है ना, ऐसा किसी भी बुक का इंडेक्स होता है, ठीक है। और इस इंडेक्स का जो पार्ट है वो इंडेक्स आपको सबके सारे बुक्स, साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का, मराठी का, हिंदी का, सबका निकाल लो, संस्कृत का भी आपको निकालना है इंडेक्स वाला पार्ट। वो इंडेक्स वाला पार्ट निकालने के बाद उसका आपको एक पूरा फोल्डर बनाना है कि मुझे कितने चैप्टर्स है, मैंने कितने किए हैं और आगे मुझे कितने का टारगेट है। डरना नहीं है, डरने से तो कुछ नहीं होने वाला है। आप तो देखिए, आज सब लोग डर रहे हैं। मैंने आज मेरे दोस्त को फोन किया, अब बोलता है कि मुझे तो आने वाले एग्जाम से डर लग रहा है, हमारी भी एक एग्जाम होने वाली, ठीक है। तो डर क्यों रहा है, मैंने पूछा। वो बोल रहा है इतनी बड़ी कंपटीशन है, मैं अकेला क्या करूंगा, सिलेबस इतना बड़ा है क्या। मैंने कहा रुक जा भाई, अगर मैं एग्जाम नाम का वर्ड तेरे लाइफ से निकाल दूं तो तेरे लाइफ में कोई गोल है अचीव करने जैसा। बोला नहीं है। फिर क्या करेगा तू? बोला टाइम पास करूंगा। और टाइम पास से तो अच्छा है कि तू किसी कांस्टेंट टेस्ट स्टेट में आ रहा है जहां पे तुझे कोई टारगेट दिया है, कोई गोल दिया है, तो करना उस गोल को अचीव। तो मैंने यही बोला कि सिलेबस अच्छे से जान लो। सिलेबस के अंदर एक लिस्ट बनाओ सारे चैप्टर की, जो कि मैंने यहां पे दिया। मार्क करो कॉम्प्लिकेटेड, पेंडिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। और हाँ, जब भी ये वीडियो खत्म होगी आपको गोल नाम की कमेंट करनी है, गोल, और आपका नाम भी नीचे डाल देना कि मैं कंप्लीट करूंगा। आपका जो गोल है वो डाल देना, 90 है, 95 प्लस है, और आपका नाम जरूर डालना। मैं सारे नाम चेक करने वाला हूं आपके। अब देखिए, प्रायोरिटी किसको देनी है? डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को आप प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आपने इजी वाले टॉपिक्स तो मुझे पता है ऑलमोस्ट हाफ ईयरली के अंदर जान ही लिए होंगे। अब पार्ट आता है डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स का। तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है, जो आपको लगते हैं उनको फोकस करो। बाद में क्रिएट अ वीकली टारगेट। आपको पूरे हफ्ते का एक टारगेट आपका रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर वो टीचर ये बता रहे थे सर हमारे स्कूल का तो होमवर्क ही था, आपने क्या किया खुद, ठीक है। टेंशन लेने के लिए बहुत है, ओवर थिंकिंग के लिए, सोचने के लिए बहुत टाइम होता है हमारे पास। बट मैं एक सोल्यूशन आपको बताऊं, रात को अच्छी नींद आनी चाहिए ना। रात को अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन जो काम दिया है वो खुद का जो आपने टारगेट सोचा है वो कर लो। और बाद में मुझे 1 या 2 दिनों में बताना सर हमने हमारे दिल की सोची थी, काम कंप्लीट किया था, बुरा लगा था, लेकिन सर रात को जो अच्छी नींद आई और सुबह जो अच्छी गई,
एकदम बढ़िया। तो ये फोकस करना है आपको कि आपका एक वीकली टारगेट हो और उसको कंप्लीट करना आपकी प्रायोरिटी होगी। डिवाइड द सिलेबस इनटू वीकली गोल्स, साथ ही साथ कंप्लीट वन सब्जेक्ट एवरी 2-3 डेज। एक सब्जेक्ट 2-3 दिनों में जो आपको टॉपिक करना है कर लेने का। कीप वन डे एवरी वीक ओनली फॉर रिवीजन, एक दिन तो आपका रिवीजन के लिए, इसके ऊपर मैं बोलूंगा नहीं, पिछले वाले वीडियो में बहुत बोला है मैंने उसके ऊपर। डेली रूटीन भी इसको तो उसी में डालेंगे वीकली पार्ट के अंदर, कि सबका एक डेली रूटीन होता है, आपका भी एक डेली रूटीन होने चाहिए। नहीं है रूटीन तो बनाओ, सुबह उठो, 4-5-6 घंटे पढ़ो फोकसली। स्कूल में भी थोड़ा टाइम मिलता है, बच्चे दंगा मस्ती करते, उस टाइम पे आप पढ़ो, रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड तक वही किया है ना, बेल हुई खेलने के लिए चले गए, बेल हुई लंच कर रहे, लंच क्या 10-15 मिनट में कर लो, 1 घंटे का ब्रेक होता है, थोड़ा टाइम मिलता है, रिवीजन मारो सुबह से टीचर ने जो पढ़ाया। ओके, उसके बाद डिवाइड इनटू पार्ट्स, लाइक थ्योरी सब्जेक्ट को पार्ट में डालो। साइंस वगैरह जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज एसएसटी है, थ्योरी में आते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल वाले मैथ्स के सब्जेक्ट को एक पार्ट में डाल दो, साइंस 1 का भी थोड़ा पार्ट आता है उसमें, रिवीजन करो, उसकी प्रैक्टिस करके देखो। मैं बोलता हूं आपको, आप में से किस किस को मैथ्स मुश्किल लगता है? जिनको भी मैथ्स मुश्किल लगता है, एक काम करो, आप करके देखो, सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम लो, और जो आज नहीं समझा, लाइक वो जब तक नहीं समझता है आपको, तब तक उसको सॉल्व करो, तब तक जब तक नहीं समझता। आपने डिफिकल्ट कर लिया ना, चैप्टर के सारे इजी आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आपने सीधा माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई कर दी है, तो कांचनजुंगा, केटू, ये तो आपको वैसे ही चढ़े आ जाएंगे। सो मुश्किल पार्ट को डरने का नहीं, उसको हासिल करने का। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, वो है मेक शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना सीखना है, राइट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्रिएट फॉर्मूला शीट, मैप बनाओ, डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, इससे आपकी मेंटल जो वायरिंग है अच्छी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स, कीवर्ड्स को आप याद रख सकते हो, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसके अंदर भी बहुत सारा डेटा होता है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी जो चीजें है वो तो आपको करनी है, लेकिन इसके अंदर अगर आपको मेंटल सपोर्ट चाहिए, अच्छा गाइडेंस चाहिए, और आपको लगता है कि सर आप हमारे साथ रहो, हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर तो आपको एक काम करना है, ऐप के ऊपर आ जाओ। रोज 9 बजे तो मैं आता ही हूं आपके लिए स्पेशल क्लास के अंदर, लेकिन अनअकैडमी ऐप के ऊपर अगर आप आ जाते हो इस प्रारंभ बैच में, तो आपको क्या होगा, एक रोज मोटिवेशन मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगा। क्लास 10 के जितने भी बच्चे हमारे पास, सभी प्रारंभ बैच में, 1999 रुपए का एक कोर्स है। आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, सुयोग K10, ठीक है, ये कोड से आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो एक स्टडी प्लान है, एक डिसिप्लिन है, बन जाएगा कि आपको इस टाइम पे पढ़ने को आना ही है। सो यू शुड नोट डाउन दिस। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की, क्योंकि एसएसटी के सारे कॉन्सेप्ट तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको पॉइंट वाइज आंसर भी लिखने आने चाहिए ना, तो उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस आप कब कर सकते हो, जब आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालोगे। सारा दिन मोबाइल देखना, उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है। सब्जेक्ट वाइज फोकस होना ही चाहिए। साइंस आपका लगता है अच्छा होता है, मेरा अच्छी पढ़ाई होती है, तो उसके सारे क्वेश्चन ढूंढ दो। उसके बाद एसएसटी अच्छा लगता है, कर दो सारे क्वेश्चन जो भी आते। माइंड में जिसका भी लग रहा है कि ये मुझे अच्छा आता है, उसका एक दिन करके ही देखो पूरा, उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बार करने के बाद पूरा ही ध्यान में रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बार बार करना होगा तो आपको अच्छे से मेंटली वो फिट हो जाएगा। सो ये सारी चीजें आपको करनी है। एक लास्ट पार्ट है कि जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये आपको करने होंगे, जो कि एक वेबसाइट है महाराष्ट्र बोर्ड सोल्यूशन, उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। एंड आपको हेल्थ भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी, क्योंकि आपको एक पूरा साल भर पढ़ना है। साल भर 365 डेज में से आपको अगर इसका ये भी कर दे तो 250 डेज तो आपको यहाँ पे पढ़ने का चांस तो मिला ही है, क्योंकि पूरे जनवरी से तो किसी ने पढ़ाई की ही नहीं। ये 250 डेज के अंदर आपने 4-5 घंटे भी पढ़ाई कर दी तो आपका बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है। 7 से 8 घंटे की नींद लो, क्योंकि नींद इंपॉर्टेंट है। ब्रेन को जितनी अच्छी स्लीप मिलेगी उतना अच्छा उसका वर्किंग बढ़ेगा। एग्जाम टाइम में वो 4-5 दिनों में नहीं सोए तो भी चलेगा फिर, लेकिन अभी अच्छे से सो लो। हेल्दी खाना खाओ, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बीमार नहीं पड़ोगे। स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना अच्छा आपका ब्रेन वर्क करेगा।
साथ ही साथ शॉर्ट ब्रेक लो, अवॉइड बर्नआउट, बोर नहीं होने का है आपको, मजा करने का है पढ़ाई के अंदर। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। थैंक यू सो मच जितने भी बच्चों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा है। इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और जो मैंने गोल बोला है और नाम बोला है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। और एक काम करना है, जो कि बच्चों को ऐप के बारे में नहीं पता है, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सारे टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट, डाउनलोड इट एंड वॉच द क्लासेस लाइव डेली। वहां पे अपने डाउट और सीधा हैंड रेस फीचर से आप टीचर से बात भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।